Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, this is the 18th list of the most expected MCQ. इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले प्रीलिम में इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि हम क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं आफ्टर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम। पिछले 10 सालों में यूपीएससी ने जिस तरीके के क्वेश्चन किए हैं उसका एनालिसिस करने के बाद हम आपको ये क्वेश्चन बना के दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज आप यहाँ देख रहे हो कि 226 नंबर लिखा हुआ है। तो मीन्स इसका जो हमने बताया ना मैंने, ये 18वीं लिस्ट है, बाकी की 17 लिस्ट आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मैरीटाइम म्यूजियम वुड बी सेटअप एट लोथल। लोथल इज ए एंशियंट प्लेस है ना, द हड़प्पन एज मैरीटाइम साइट नियर, तो ये किधर है? मैरीटाइम म्यूजियम नियर अहमदाबाद बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के जरिए स्टार्ट किया गया है। यू कैन रीड हियर, A maritime museum would be set up at Lothal, the Harappan Age maritime site near Ahmedabad by Ministry of Shipping. आज Ministry of Shipping कौन है? नितिन गडकरी जी है। Next question, with reference to the Coalition for the Disaster Resilient Infrastructure with its secretariat in Delhi. First statement, it was launched by the President of India. Generally देखिए कि हमारे कंट्री इंडिया में ना, हमारा कंट्री रिपब्लिकन कंट्री है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल नॉमिनल रहता है, प्राइम मिनिस्टर के पास एक्चुअल पावर रहता है। तो इट इज़ नॉट लॉन्च बाय द प्रेसिडेंट, इट वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और हमसे पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। तो देखिए इस स्टेटमेंट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप इज द सेकेंड सच इंटरनेशनल इनिशिएटिव आफ्टर द लॉन्च ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन 2015। बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था, उस वक्त इंडिया में उसका, जबकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा में है, गुड़गांव में है, राइट। इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के कंट्रीज आते हैं, तो ये बिल्कुल राइट है, सेकंड स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, राइट। आंसर इज ए, यू कैन रीड हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द सेंडाई फ्रेमवर्क वॉज इन न्यूज। सेंडाई फ्रेमवर्क जब भी आए तो आपको ना याद रखना है कि इट इज रिलेटेड टू द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, राइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 to 2030 is an international document that was adopted by the United Nations member state between 14 and 18 March 2015। तो 2015 से 30 का ये टारगेट रखा गया है सेंडाई फ्रेमवर्क for the disaster reduction. Next question, withdrawal of funds from the which among the following account doesn't require the prior legislative approval। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप जानते हो कि अनअकैडमी का हमेशा से इनिशिएटिव रहा है कि रूरल, जो कि वर्किंग क्लास है, जो गांव में रहते हैं, अब ड्यू टू इंटरनेट की वजह से हर कोई इंटरनेट की वजह से क्लासेस को एक्सेस कर सकता है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए हम माने जाते हैं, जैसे कि मुरनाल सर है और बहुत से दीपांशु सर है, तो ये सारे जो बेस्ट एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे कोर्सेज अवेलेबल कर रहे हैं, जिनकी फ़ीस ही नॉमिनल रहती है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस अनअकैडमी प्लस, जिसके कहते हैं जो फीस, बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लासेस और फ्री क्लासेस है जो कि टोटली फ़ीस है, जिनका कोई फ़ीस नहीं है। इसके अलावा अनअकैडमी पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ भी है जो कि 100% फ्री है, डेली होती है। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे नंबर 9270241912 पे हम आपको बता देंगे कैसे ज्वाइन होना है। देन अब एक बात बताते चलूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनअकैडमी प्लस, यानी अनअकैडमी प्लस का कोर्स कैसा रहता है। तो ये फ्री में आपको डेमो प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, कि तो इससे आप उनका एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अनअकैडमी के ज़रिए आपको यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आपको, देखिए आप ज़रूरी नहीं है कि ये कोर्स सब्सक्राइब करें, आप बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, उनसे एक्सेस कर सकते हो आप, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, पहला काम। दूसरा काम, सिलेक्ट द यूपीएससी को, आप देख सकते हो कि डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, इंस्टॉल कीजिए। दूसरा काम, अपना गोल यूपीएससी, यहाँ पर माई गोल आएगा, फिर देन ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे तो माई गोल में आपको सेलेक्ट द यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट अ लाइव क्लासेस बेस्ड ऑन योर चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड एजुकेटर एंड सब्जेक्ट। उसके बाद अपनी लैंग्वेज, आप या तो आपकी लैंग्वेज हिंदी होगी या इंग्लिश, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज में अनअकैडमी पे सारे स्टडी मटेरियल्स और कोर्सेज वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। तो लाइव क्लासेस फीचर्स क्या होगा, इसमें डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आपके जो भी डाउट्स है ना वो आप उनसे पूछ सकते हो, लाइव पूछ सकते हो, या आपकी इमेज अपलोड करके करोगे तो आप वो बेस्ट एजुकेटर आपका आंसर देंगे,
राइट. यू कैन हाइड द वीडियोज एंड जूम द लेक्चर, राइट. सो इसमें बेनिफिट्स क्या है, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर रहेंगे, डाउट क्लियरिंग होगा, 1-on-1 इंटरेक्शन होगा. अब देखिए जो जनरली ये ट्रेंड रहता कि एक टाइम था कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए लोग सिर्फ दिल्ली का रुख करते थे. अब दिल्ली में रहना, खाना पीना और कोचिंग क्लास, उसमें लाखों रुपया खर्चा होता था. और मात्र अनअकैडमी वाले सिर्फ 30 से 40 हज़ार रुपये फीस चार्ज कर रहे हैं और आपका यूपीएससी प्रीलिम क्रैक हो रहा है. तो इसमें बुराई किस बात की. तो इस बिना देर किए हुए आपको ज्वाइन हो जाना चाहिए, जो कि लैंग्वेज भी हिंदी इंग्लिश में हो रहा है. प्रीलिम प्लस मेन सिलेबस कवरेज किया जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट कि टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस कंडक्ट की जा रही है और पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है. टू अनलॉक द मोर सच कंटेंट एंड गेट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नाउ, इसके लिए आपको क्या करना है कि बस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करना है. और अगर आपसे कोड, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो ये कोड डालना है MIYT10, राइट. तो ये कोड देख रहे हो MIYT10, इसके डालते ही जैसे कि यहाँ पे 72,000 दिखाई दे रहा है 2 साल का फीस, तो 64,000 पे करना पड़ेगा. कम से कम 6 महीने का फीस 40,500 है. तो आप कोड के डालते ही सिर्फ आपको 36,450 पे करना पड़ेगा. सो नाउ कम टू द मेन टॉपिक. क्वेश्चन ये है कि विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग अकाउंट डजंट रिक्वायर द प्रायर लेजिस्लेटिव अप्रूवल. कि अगर आपको पार्लियामेंट गवर्नमेंट, आज जो मोदी गवर्नमेंट है, हमारे टैक्सेस के पैसे हम जानते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रहे हैं. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट यानी मोदी गवर्नमेंट आज 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती है विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल, यानी कि वोटिंग होना ज़रूरी है उसके लिए. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए वोटिंग होना ज़रूरी है, पार्लियामेंट का अप्रूवल ज़रूरी है. लेकिन पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के लिए ये प्रेसिडेंट की सिग्नेचर पे चलता है और प्रेसिडेंट चलता है प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पर, राइट. एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये इमरजेंसी फंड है, इसके लिए भी ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट अप्रूवल की. सो आंसर इज 2 and 3. यू कैन रीड हियर. The Constitution of India provide for the following 3 kinds of funds for the central government: Consolidated Fund of India, Article 266, Public Accounts of India, Article 266, and Contingency Fund of India, Article 267. Consolidated Fund of India, it is fund of which all receipts and credited, all payments are debited. All the legally authorized payments on behalf of the government of India are made of this fund. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली वॉज इन न्यूज़ द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA आपने सुना होगा. इट विल बी सिंगल रिक्रूटमेंट, इट विल बी सिंगल रिक्रूटमेंट एंट्रेंस टेस्ट फॉर द डिफरेंट पोस्ट. बिल्कुल राइट है. सेकेंड, इट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन. बिल्कुल रॉन्ग है. इट इज़ कंडक्टेड ओनली ऑनलाइन मोड, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट स्टेटमेंट. NRA कंडक्ट द टेस्ट फॉर द नॉन गेजेटेड एंड गेजेटेड पोस्ट इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड ग्रुप ए सर्विसेज. फोर्थ, एग्जामिनेशन सेंटर विल बी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. देखिए फोर्थ जो स्टेटमेंट है, एग्जामिनेशन सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहेगा इंडिया के. ये बिल्कुल राइट है ताकि कैंडिडेट्स को इधर उधर जाना ना पड़े. फर्स्ट स्टेटमेंट भी राइट है क्योंकि ये सिंगल रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, लेकिन ये टोटली ऑनलाइन होगा और नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए होगा. अब जैसे यूपीएससी एक गेजेटेड पोस्ट है, ग्रुप ए की सर्विस है, ग्रुप ए की सर्विस के लिए नहीं होगा, ग्रुप बी या नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए ही होगा सिर्फ, राइट. ओनली नॉन गेजेटेड पोस्ट. तो थर्ड स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट ऑफ 100% रॉन्ग है. तो ऑप्शन बचा 1 and 4 इज राइट. ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इंडिया विल होस्ट द G20 प्रेसिडेंसी इन द ईयर 2022, जब हमारा 75वां आज़ादी का सालगिरह होगा. ये बिल्कुल राइट है. India is a member of both G20 and G7, second statement, and India also the member of G4. देखिए इंडिया इज अ मेंबर ऑफ G4. G4 में कौन है कि वो कंट्रीज G4 में है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि परमानेंट जिसमें 5 मेंबर है, तो उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं. उसमें इंडिया है, जापान है, ब्राज़ील है एंड साउथ अफ्रीका है, राइट. तो थर्ड स्टेटमेंट राइट है. और फर्स्ट भी राइट है कि इंडिया विल होस्ट द G20 प्रेसिडेंसी इन द ईयर 2021. एंड बट इंडिया इज अ मेंबर ऑफ G20 का तो मेंबर है, लेकिन G7 का मेंबर इंडिया नहीं है, राइट. इस तरीके से आपको लगेगा कि G20 का फट से आप क्लिक कर दोगे, राइट. ये पूरा पढ़ना है आपको स्टेटमेंट को, ये आपको ध्यान रखना है. तो G7 का मेंबर नहीं है तो सेकंड स्टेटमेंट को आप रॉन्ग करो. तो ऑप्शन 1 and 3 इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. यू कैन रीड हियर. लास्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. व्हेन अ बैंक इज लिक्विडेटेड, depositors are entitled to receive an insurance amount of rupees 5 lakh per individual from the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India. बिल्कुल राइट है. ठीक है. डिपॉजिट इंश्योरेंस यानी बैंक का दिवालिया निकल गया ना, तो डिपॉजिटर को 5 लाख का इंश्योरेंस तो मिलेगा. डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर ऑल कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया. ये भी राइट है. थर्ड, इफ अ पर्सन हैज मल्टीपल बैंक अकाउंट्स विद द सेम बैंक, यानी एक बैंक में कई अकाउंट है तो उसको हर एक अकाउंट नंबर को 1 लाख रुपए मिलेंगे. ये रॉन्ग है. ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग.
तो ऑप्शन 1 and 2 इज राइट. Statement 1 and 2 is right, means option B is correct. You can read here. Recently in budget 2020 it has raised from 1 lakh to 5 lakh. So I hope IAS aspirant this video definitely help you in your upcoming exam. So do like our channel and so do like our this video and subscribe our channel Mission IAS. And जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि more and more IAS aspirants benefited.